गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, बीए पार्ट सेकंड में अपना संसाधन भूगोल है जो चल रहा था, जिसमें आपका जनसंख्या है लगभग आज कंप्लीट हो जाएगी। जनसंख्या का जो टॉपिक चल रहा था अपना, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया जनसंख्या में, सबसे पहले आपको जनसंख्या से संबंधित जनसंख्या का अर्थ बताया उसमें। उसके बाद में मैंने जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको पढ़ाया। फिर उसके बाद में जनसंख्या का वितरण पढ़ाया। फिर उसके बाद में जन समूह है, जिसके अंदर एशियाई जन समूह है, आपका यूरोप जन समूह है, उसके बाद आपका आता है अफ्रीकन जन समूह, अमेरिकन जन समूह है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत या जनसंख्या की अनुकूलतम अवधारणा। फिर उसके बाद में जनसंख्या अवधारणा की बात करने के बाद में अनुकूलतम का मतलब जहाँ पे क्या है, संसाधन और जनसंख्या दोनों क्या होते हैं, बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। ना तो जनसंख्या अधिक होती है, ना ही यहाँ पे संसाधन अधिक होते हैं, यानी कि वहाँ पे संतुलित अवस्था पाई जाती है। और ऐसी जो अवस्था है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो आपका अनुकूलतम जनसंख्या की जो अवधारणा है, सिद्धांत है, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में आपका आता है जनाधिक्य अवधारणा, जिसके अंदर क्या है, जनाधिक्य के अंदर क्या होता है, जनसंख्या है वो तो आपकी क्या होती है, अधिक होती है, और संसाधन होते हैं वो आपके कम पाए जाते हैं, जिसके कारण अनेक समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। और इनके प्रमुख कारण है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। उसके बाद में आता है जनाभाव की समस्या या जनाभाव अवधारणा। जनाभाव के अंदर क्या होता है, आपके संसाधन होते हैं वो तो अधिक पाए जाते हैं, और आपकी जो जनसंख्या है वो क्या होती है, कम पाई जाती है। ऐसी स्थिति को अल्प जनाभाव की स्थिति है, अवधारणा है, कहा जाता है, या न्यून अल्प या आपका जनाभाव की स्थिति या जनाभाव अवधारणा है वो कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं जनसंख्या में। लगभग इसके अंदर आपके 1 या 2 क्वेश्चन हैं। लगभग जनसंख्या के अंदर आपका हर बार एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। उसके साथ साथ आपकी टिप्पणी है वो भी आ जाती है। जैसे पूछ लेते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं, या इसमें पूछ लेते हैं कि जनसंख्या की समस्याएं क्या हैं, या पूछ लेंगे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या है, या जनाधिक्य है वो क्या होता है, जनाधिक्य की अवधारणा क्या है, या पूछ लेते हैं टिप्पणी के रूप में जनाभाव क्या होता है, इसके बारे में बताइए। उसके बाद आपका आज नया इसका लास्ट जनसंख्या का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या समस्याएं, या कह सकते हैं जनसंख्या की समस्याएं। जनसंख्या समस्याएं। जनसंख्या समस्याओं की अगर बात करते हैं तो आपकी क्या है, अत्यधिक जनसंख्या होगी तो भी आपकी जनसंख्या समस्या है वो पाई जाएगी, और जब जनसंख्या आपकी कम होगी तो भी क्या है, समस्याएं पाई जाएंगी। या कह सकते हैं इन दोनों ही अवस्था के अंदर इन दोनों ही अवस्था के अंदर क्या है, आपकी जनसंख्या का जो समस्याएं हैं वो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाधिक्य के कारण उत्पन्न समस्याएं। पहली, जनाधिक्य के कारण समस्याएं। देखो, साधारण सी बात है, जब जनसंख्या अधिक होगी तो कौन कौन सी समस्याएं हैं वो समाज के सामने, देश के सामने, राष्ट्र के सामने है उत्पन्न होंगी। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है उन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो जैसे आपका भारत है, भारत, चीन, बांग्लादेश, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी जनसंख्या है वो अधिक है। जब जनसंख्या अधिक होगी
तो सबसे पहला कारण क्या होगा, जनसंख्या अधिक होगी तो लोगों को क्या है, सभी लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जब रोजगार प्राप्त नहीं होंगे तो लोग क्या है, गरीबी, भूखमरी, जो आर्थिक विकास, व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय, वो सारी समस्याएं हैं वो अपने आप उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो सबसे पहला कारण आपका आता है जनसंख्या के अंदर अगर अपन बात करते हैं, जनाधिक्य के कारण जनसंख्या जो उत्पन्न है समस्याएं, वो उनकी बात कर लेते हैं। तो जिन देशों के अंदर जनसंख्या अधिक पाई जाती है उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कारण है, संसाधनों की तुलना में जनाधिक्य में क्या होता है, संसाधन कम जनसंख्या अधिक। ये क्या है, इसका अर्थ है जनाधिक्य के कारण की समस्या के अंदर अगर जनाधिक्य का अर्थ नहीं समझ में आता तो ऐसे समझना, जहाँ पे संसाधन कम होते हैं और जनसंख्या क्या होती है, अधिक पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, जनाधिक्य कहा जाता है। तो इनकी तुलना की अगर आप बात करते हैं, जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों की तुलना में क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, तो उस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि आपके संसाधन है वो क्या है, आपकी सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। इसलिए जनसंख्या की तुलना में संसाधन तो कम होते हैं और जनसंख्या आपकी अधिक होती है, तो वहां पे आपकी जनाधिक्य की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। और ये जो जनाधिक्य की स्थिति है वो पैदा होती है, तो कौन सी समस्याएं सामने आती हैं, तो सबसे पहली समस्या है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, देखो इनको विस्तार से मैंने आपकी ये जो चली थी तब मैंने आपको समझा दिया था, आज मैं वर्बली आपको समझाऊंगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है वो किसमें उत्पन्न होता है, जनाधिक्य की अवस्था के अंदर। तो इसके अंदर मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है, उन देशों में चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है आदि क्या है, विकासशील देशों में पहले से जनसंख्या क्या है, अधिक होने तथा वर्तमान में भी क्या है 2% वार्षिक वृद्धि दर होने के कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि की स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण इन क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या के अधिक तेजी से बढ़ने के कारण लोगों में भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं, उनका क्या है अभाव पाया जाता है। और प्रति वर्ष तीव्र वृद्धि के कारण देशों में दिन प्रतिदिन समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे कौन सी समस्याएं, लोगों को भोजन है, वस्त्र है, मकान है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, भूखमरी है, आपको लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता। तो ये सारी समस्याएं किनकी द्वारा पैदा हो रही हैं, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो ये आपके क्या है, जनाधिक्य के कारण उत्पन्न होने वाली कारण है समस्याएं हैं। दूसरी अगर समस्या की बात करते हैं तो निर्धनता एवं रोजगार साधनों का अभाव पाया जाता है। निर्धनता व रोजगार, निर्धनता व रोजगार साधनों का अभाव, ये भी क्या है आपकी जनाधिक्य के कारण क्या है। जनसंख्या अगर अधिक होगी तो सभी लोगों को क्या है, गवर्नमेंट है या सभी लोगों को क्या है रोजगार प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या है, गरीबी है वो अधिक दस्तक देने लग जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी। और लोग हैं वो भूखमरी के कारण है धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, भूखमरी है आपकी, जो रोजगार के प्रति लोगों का जो बढ़ावा जो होता है वो क्या है धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इस तरीके से जनसंख्या का जो दबाव है
वो लगातार इस क्षेत्र के अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या है, निर्धनता है वो भी क्या है आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा है आपकी खाद्य एवं कुपोषण। तीसरी खाद्य समस्या व कुपोषण, ये भी क्या है आपकी खाद्य समस्या एवं कुपोषण, यानी कि लोगों को उनके शरीर को जो विटामिन है, जो विटामिन है आपके पोषक तत्व जो शरीर के अंदर होने चाहिए वो अगर व्यक्तियों को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जब लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होगा, काम अगर नहीं मिलेगा तो अपने परिवार का पालन पोषण है वो आसानी से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण लोगों के अंदर कुपोषण की स्थिति है वो पैदा हो जाएगी। और खाद्यान्न की समस्या है, मतलब जब आपकी जो आपका प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो क्या है धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो लोगों में क्या है खाद्यान्न की समस्या, यानी कि जो खाद्य पदार्थ जो काम में लिए जाते हैं उनकी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कमी होती चली जाएगी। तो लोगों को खाद्य पदार्थ की समस्या है वो भी क्या है धीरे धीरे सामने आने लग जाएगी। फोर्थ अगर बात करते हैं फोर्थ समस्या का, तो फोर्थ है आपकी आवासीय समस्या। आवासीय समस्या क्या है, लोगों को रहने की जो सुविधा है वो क्या है धीरे धीरे कम हो जाएगी, कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो उनको रहने के खाने के लिए, कार्य करने के लिए, उनका जो रहन सहन है वो सारे क्या है, उनका जो जैसे एक परिवार होता है उसमें अगर 3 लड़के होते हैं और धीरे धीरे जब समय निकलता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादियां होती है, फिर शादी होते हैं तो उनके बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद में वो अलग अलग घर बनाकर रहने लग जाते हैं, फिर उनके धीरे धीरे बच्चे होते हैं, फिर उनकी शादी होती है। तो इस तरीके से क्या है आपकी जनसंख्या है वो इसी रूप में क्या है आगे बढ़ती चली जाती है। तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या के साथ में उनको रहन सहन है, खान पान है, उनका जो मतलब जो कृषि कार्य करते थे उन जगह पे क्या है धीरे धीरे मकान बनना शुरू हो गए हैं, उद्योगों का विकास होने लग गया है। तो लोगों को रहने की जो समस्या है आवास से संबंधित वो क्या होने लग गई है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी कि रहने की जो समस्या है वो भी क्या है जनाधिक्य की समस्या के अंदर आपके जो जनाधिक्य के जो कारण है उनके अंदर शामिल किया जाता है। और निम्न आर्थिक विकास, निम्न आर्थिक विकास, देखो जनाधिक्य की अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है निम्न आर्थिक विकास है वो होता है, क्योंकि तीव्र जनसंख्या के कारण उस देश की सरकार अपनी आय का अधिकांश भाग नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति के अंदर लगा देती है, जैसे भोजन है, वस्त्र है, मकान है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, इन पर खर्चा करती रहती है, जिसके कारण द्वितीयक और तृतीयक जो कार्य हैं या आर्थिक क्रियाएं हैं की तरफ कम ध्यान जाता है, जिसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है। और आर्थिक विकास पर क्या है कम ध्यान देने के कारण विकास की गति है वो क्या है आपकी विकास की गति जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत कम बहुत कम बढ़ पाती है, जिसका प्रभाव राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय के ऊपर पड़ता है। यानी कि निम्न आर्थिक विकास है ये जो आपकी जनसंख्या की जैसे लगातार जनाधिक्य के अंदर जनसंख्या है वो क्या है लगातार अगर बढ़ती रहेगी तो सरकार है जो गवर्नमेंट है वो क्या है व्यक्तियों का पालन पोषण के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ही जुटाती रह जाती है। द्वितीयक और तृतीयक कार्य जो आर्थिक विकास से संबंधित जो कार्य हैं उनके ऊपर सरकार का ध्यान है वो कम जा पाता है, जिसके कारण आर्थिक विकास है वो क्या हो जाता है प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है राष्ट्रीय उत्पाद जो व्यक्तियों के द्वारा ही बन पाती है उसका जो विकास है वो धीमा पड़ जाता है या कम हो पाता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो आपकी क्या है न्यून जनसंख्या की समस्याएं,
आपकी ये तो क्या है, जनसंख्या है वो अधिक हो जाती है। अधिक जनसंख्या के कारण क्या है, अनेक समस्याएं हैं सामने आती है। समस्या अधिक जनसंख्या के कारण, अधिक जनसंख्या के कारण, अधिक जनसंख्या के कारण तो क्या है, ये समस्याएं हैं उत्पन्न होती हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता, निर्धनता बढ़ जाती है, खाद्य समस्या है, आवासीय समस्या है, निम्न आर्थिक विकास है। ये तो क्या है, अधिक जनसंख्या का कारण समस्याएं सामने आती हैं। दूसरा है कम जनसंख्या या न्यून जनसंख्या की समस्याएं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो, दूसरा आता है आपका न्यून जनसंख्या की समस्याएं। न्यून जनसंख्या की समस्याएं। न्यून जनसंख्या की समस्या की अगर बात करते हैं तो न्यून जनसंख्या के अंदर श्रमिकों का अभाव है वो पाया जाता है। न्यून का मतलब होता है कम। जहां जनसंख्या तो क्या होती है, जनसंख्या कम और संसाधन अधिक, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, न्यून जनसंख्या या आपकी कौन सी, जनाभाव की समस्या कहा, जनाभाव की अवस्था है वो कहा जाता है। तो जो अल्प जनसंख्या या जनाभाव की जो अवस्था होती है, उसकी जो अवस्था की स्थिति है वो कैसी पाई जाती है, जनसंख्या तो उस क्षेत्र में क्या होती है, कम पाई जाती है, और जनसंख्या की तुलना में संसाधन आपके क्या होते हैं, अधिक पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है, आपकी समस्याएं है वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो पहली समस्या है कौन सी आएगी आपकी, श्रमिकों का अभाव। श्रमिकों का अभाव, देखो आपके संसाधन अधिक होंगे और जनसंख्या कम होगी तो साधारण सी बात है, वहां पे कार्य करने वाले लोगों की संख्या है वो कम होगी। कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं, श्रमिक कहलाते हैं। तो श्रमिकों को क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, कमी पाई जाएगी ऐसी स्थिति में। तो इस स्थिति में क्या है, जनाभाव के कारण कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में क्या है, पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते। श्रमिकों की कमी के कारण आर्थिक विकास अति मंद गति से होता है। मजदूरों की कमी की पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से श्रमिकों को बुलाना पड़ता है, जो उस देश के लिए काफी महंगे पड़ते हैं। जनाभाव का सीधा प्रभाव कृषि, जल, खनिज आदि के विकास पर पड़ता है। इसका पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण आर्थिक गति है, आर्थिक विकास है वो क्या है, मंद पड़ जाता है। तो जहां पे भी आपके संसाधन है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनको जब निकालना होता है, संसाधनों का कोई भी उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, श्रमिकों की जरूरत होती है। और ऐसी स्थिति के अंदर आपके श्रमिक नहीं होते हैं तो दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से बुलाया जाता है, जिससे उनका जो आय होती है वो क्या है, उस देश को महंगी पड़ती है, जिसके कारण भी क्या है, आपका क्या होने लग जाता है, आर्थिक विकास है वो धीमा पड़ जाता है। दूसरा अगर बात करते हैं आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव, आर्थिक विकास आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव। आर्थिक विकास की गति पर कैसे प्रभाव पड़ेगा भाई, कि आर्थिक विकास की गति पर कैसे प्रभाव, जनाभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। जनसंख्या की कमी के कारण संसाधनों का उपयोग है वो पूर्ण नहीं हो पाता, जिसके कारण आर्थिक विकास की गति है धीरे धीरे क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। उत्पादित वस्तुओं की मांग भी कम जनसंख्या के कारण
निम्न पाई जाती है। अतः जनाभाव का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर क्या है, विकास पर पड़ता है। देखो, आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था है उसको, जैसे कोई भी उद्योग है, उस उद्योग के अंदर जब आपके श्रमिक कार्य करते हैं, श्रमिकों को लगाया जाता है, तो श्रमिकों को उनकी जो आय है वो तो देनी ही पड़ती है। उसी के साथ क्या होते हैं, आपके श्रमिक होते हैं, जब उसी देश के जो कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी कम आय के अंदर क्या है, कार्य है वो ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो क्या है, उसी क्षेत्र के रहने वाले होते हैं, जिसके कारण जनाभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव है वो क्या है, आपका राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय के ऊपर भी पड़ता है। जब जनसंख्या आपकी कम होगी और संसाधन है वो पूर्ण रूप से उस क्षेत्र में नहीं निकाले जाएंगे, यानी कि संसाधन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में किसी क्षेत्र में है, लेकिन श्रमिकों की कमी होने की वजह से वो आपके नहीं निकाले जा रहे, जिसके कारण जो आर्थिक विकास किसी क्षेत्र का होना था वो नहीं हो पाता है या धीमा पड़ जाता है, जिससे क्या है, उत्पादित वस्तुओं की मांग भी क्या हो जाती है, जनसंख्या के कारण कम पाई जाती है, और इस तरीके से विकास की गति पर भी प्रभाव पड़ता है। किसके कारण, जनसंख्या की कमी के कारण। तो दोनों ही प्रभाव हैं वो हानिकारक हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होने की वजह से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और किसी क्षेत्र में जनसंख्या है कम होने की वजह से भी क्या है, आपकी समस्याएं हैं पैदा होती हैं। दूसरा है सुरक्षात्मक समस्याएं। सुरक्षात्मक समस्याएं। देखो, सुरक्षात्मक समस्याओं की अगर बात करें तो किसी देश क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का कम होना सुरक्षात्मक कारणों से भी खतरनाक माना जाता है। जनाभाव के कारण पर्याप्त सैन्य जो बल है वो नहीं रहता है। संसाधनों का प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण पड़ोसी शक्तिशाली देश हैं वो क्या है, आपके पड़ोसी, जिसके कारण बाहरी आक्रमण है, आंतरिक अशांति का भय है हमेशा बना रहता है, जिसके कारण आपकी जो बना रहता है, और संसाधनों का प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण पड़ोसी शक्तिशाली देश जनाभाव वाले देशों पर आक्रमण भी पर्याय करते हैं, ताकि उससे संसाधनों का प्रयोग अपने देश हित में कर सके। तो इस तरीके से क्या है, सुरक्षात्मक की दृष्टि से भी क्या है, समस्या है उत्पन्न होती है। यानी कि न्यून जनसंख्या, आपकी जनसंख्या ही कम पाई जाएगी, तो उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या, जो सैन्य बल है, सेनाएं हैं वो क्या है, आपकी लोगों की सैन्य बल है वो भी क्या है, कम पाया जाएगा। तो दूसरे, अगर उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या कम है और वहां पे संसाधन अधिक है, तो दूसरे जो देश हैं, दूसरे देश हैं वो क्या है, उस देश के ऊपर आक्रमण कर सकता है। आंतरिक बाह्य जो आंतरिक है अशांति, ये क्या है, भय बना रहता है, और बाहरी आक्रमण है वो कर सकते हैं, और उस क्षेत्र में संसाधनों की जो प्रचुर मात्रा पाई जाती है उसको क्या है, लेने के लिए पड़ोसी देश है उस देश के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, और वहां के लोगों के ऊपर आक्रमण का जो भय है वो हमेशा बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि वहां पे जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर अपना जो हक जमाना, या उनको मतलब संसाधनों को अटैक, संसाधनों को क्या है, अपने देश के अंदर मतलब लाना चाहते हैं, जिसके कारण दूसरे देश के ऊपर आक्रमण है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से सुरक्षात्मक जो समस्या है वो भी देखने को मिलती है, कि सुरक्षा की जो समस्या है वो सैन्य बल है वो कम पाया जाता है, जिसके कारण जो न्यून जनसंख्या क्षेत्र है वहां पे क्या है, आपका इस तरीके से कमी है वो बनी रहती है। अगला आता है आपका जनसंख्या के निरंतर कम होने की समस्या। जनसंख्या की
समस्या, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, कई देशों में जनाभाव की स्थिति के साथ साथ परिवार नियोजन, सरकारी नीति आदि कारणों से जनसंख्या निरंतर क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे आपका यूरोपीय महाद्वीप में फ्रांस, इटली, स्वीडन, जर्मनी, यूक्रेन, इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, आपकी न्यून जनसंख्या वृद्धि है वो, या कह सकते हैं घटती जनसंख्या वृद्धि है वो पाई जाती है, जो जनाधिक्य की समस्या को क्या है के समान पाई जाती है। लगातार इन क्षेत्रों के अंदर, जैसे आपका यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में क्या होता है, आपका जनसंख्या है वो क्या है, लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो जनसंख्या है वो कम होने के कारण आपकी क्या होती है, जनसंख्या कम होने की वजह से धीरे धीरे क्या है, ये जो क्षेत्र जो प्रदेश है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्वीडन है, ये जो क्षेत्र हैं आपकी सरकारी नीतियों के कारण या परिवार नियोजन के कारण इन समस्याओं से क्या है, जूझ रहे हैं। तो इस तरीके से जनाभाव और जनाधिक्य की समस्याएं हैं, दोनों क्या हैं आपके लिए, किसी देश किसी राष्ट्र के लिए क्या है, हानिकारक मानी जाती है। तो इस तरीके से आपकी समस्याएं हैं वो बनी रहती हैं। अब बात करते हैं विकसित देशों में जनसंख्या की समस्याएं। विकसित देशों में जनसंख्या की समस्याएं। विकसित देशों में जनसंख्या की समस्याएं। तो सबसे पहली समस्या है जनसंख्या संरचना में वृद्धों की संख्या में वृद्धि, यानी कि विकसित जो देश हैं उनमें अगर बात करें समस्या की, तो विकसित देश हैं, जैसे आपके विकसित देशों की अगर बात करें तो विकसित देशों के अंदर जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी क्या होती है, आपकी जो संख्या है वो अधिक देखने को मिलती है। विकसित देशों में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में संतुलन होने के कारण जनसंख्या वृद्धि है वो सीमित होती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण प्रत्याशा प्राय 75 वर्ष या इससे अधिक पाई जाती है, जिसके कारण कुल जनसंख्या में कार्यशील वृद्धों का अनुपात अधिक पाया जाता है। वृद्ध प्राय पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि पर सरकार का खर्च है अधिक खर्च करना पड़ता है। तो जनसंख्या संरचना में वृद्धों की संख्या में वृद्धि पहला कारण है जनसंख्या संरचना में वृद्धों की संख्या में वृद्धि। देखो विकसित देश हैं उनमें अगर देखा जाए आपका क्या है, विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है आपकी दोनों में संतुलन पाया जाता है विकसित देशों के अंदर। तो विकसित देशों में होता क्या है, देखो जन्म दर तो क्या है आपकी तीव्र होती है, लेकिन उसी के साथ क्या है आपकी मृत्यु दर है वो भी क्या है आपकी धीमी है वो पाई जाती है। किस रूप में कि जो वृद्ध व्यक्ति होती हैं जीवन प्रत्याशा जिसे कहा जाता है वो क्या है 75 वर्ष से अधिक या 75 वर्ष है वो मानी जाती है। किस रूप में, क्योंकि विकसित जो देश हैं विकसित देशों के अंदर क्या होता है स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो क्या है आपकी अधिक देखने को मिलती हैं, जिसके कारण जन्म दर के साथ साथ आपकी जो वृद्धों की जो संख्या है वो क्या होती है अधिक देखने को मिलती है, और कार्यशील जो व्यक्ति हैं वो आपके कम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले विकसित देशों के अंदर पहली समस्या आती है जनसंख्या संरचना में
वृद्धों की संख्या में वृद्धि रहती है। क्या यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित अगर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कार्यशील जो व्यक्ति होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कम देखने को मिलते हैं। कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात है वो क्या होता है, कम पाया जाता है। और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर सरकार का जो पेंशन है, उनकी जो आय है वो क्या है, आपकी अधिक चलती रहती है, जिसके कारण वृद्धों की पेंशन सुविधा आदि के ऊपर क्या है, अधिक खर्च करना पड़ता है। तो पहली समस्या आती है आपकी विकसित देशों में जनसंख्या की समस्याओं में, जनसंख्या संरचना में वृद्धों की संख्या है वो अधिक पाई जाती है। दूसरा अगर करते हैं तो दूसरा आपका आता है नगरीकरण का उच्च स्तर। नगरीकरण का नगरीकरण का उच्च स्तर है वो देखने को मिलता है। विकसित देशों में नगरों में रोजगार, जो नगर है वहां पे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, यातायात आदि क्या है, आपके प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। और नगरों में आपकी क्या है, जनसंख्या है वो अधिक होती है, जिस कारण वहां पे क्या है, जनसंख्या का जो केंद्रण है, जनसंख्या है वहां पे अधिक देखने को मिलती है। कारण क्या है, वहां पे औद्योगिक विकास है, या कह सकते हैं कि यातायात है, जो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती हैं आपका, जिस कारण वहां पे क्या है, आपकी जो जनसंख्या है वो सघन पाई जाती है। और सघन पाए जाने के कारण वहां पे क्या है, प्रदूषण का जो स्तर है वो क्या है, उच्च पाया जाता है। और तीव्र नगरीकरण की जो कारण है वहां पे क्या है, प्रदूषण की समस्या है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है, नगरीकरण का स्तर है वो उच्च पाया जाता है, किसके अंदर, विकसित देशों के अंदर। तो ये क्या है, जनसंख्या की समस्या के अंदर सम्मिलित किया जाता है। दूसरा आता है मनुष्य की कार्यक्षमता में कमी। मनुष्य की कार्यक्षमता में कमी। मनुष्य की कार्यक्षमता में कमी। विकसित देशों में अधिकतर क्या है, औद्योगिक क्रियाएं हैं मशीनों के द्वारा क्या होती है, संपन्न कराई जाती हैं। जो कुछ श्रमिक कार्य करते थे वे क्या है, तकनीकी दृष्टि से मशीनों के द्वारा क्या है, किया जाने लग गया है, जिसके कारण उसका प्रभाव मानव की कार्यक्षमता के अंदर पड़ा है। क्योंकि जो कार्य मनुष्य के द्वारा किया जाता था, जैसे आपके 10 व्यक्ति मिलकर क्या है, किसी कार्य को करते थे, और आज के समय की अगर बात करते हैं विकसित देशों में, तो विकसित देशों के अंदर अधिकतर कार्य है वो मशीनों के द्वारा किया जाने लग गया है, जिसके कारण लोगों का जो रोजगार है वो क्या है, आपका दो मशीनों ने ले लिया है। तो उसी के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ श्रमिक क्या है, कार्य करते हैं, वे तकनीकी दृष्टि से क्या हो, जो दक्ष होते हैं। यानी कि सभी व्यक्तियों को यहाँ पे क्या है, रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। जो क्या है, तकनीकी विकास के अंदर क्या है, अपने आप को दक्ष समझते हैं या दक्ष हो जाते हैं, उन्हीं को क्या है, रोजगार है वो प्राप्त हो पाता है। उनके प्रौद्योगिकी के अनुसार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे क्या है, पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। अतः उनकी कार्यक्षमता केवल तकनीकी दृष्टि से क्या है, उपयोगी होती है, जिस पर अधिक व्यय होता है, जिस कारण कार्यक्षमता अनुसार क्या है, आपकी क्षमता अनुसार नहीं मिल पाती है। यानी कि देखा जाए तो साधारण रूप में कहा जाता है कि जो व्यक्ति क्या होते हैं, अधिक सक्षम हो पाते हैं, अधिक उनके पास अगर तकनीकी विकास है, अधिक पैसा है, तो वो क्या है, अपना जो व्यवसाय है, जो तकनीकी दृष्टि में दक्ष होते हैं, वो अपने आप को सक्षम कर पाते हैं और रोजगार की प्राप्ति के लिए क्या है, देखा जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, विकसित देशों के अंदर जनसंख्या की समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपका ये समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, आपके
विकासशील देशों के अंदर जनसंख्या की समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसी रूप में क्या है, आपके विकसित देशों के अंदर भी अनेक समस्याएं हैं देखने को मिलती हैं, जैसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, रोजगार के अवसरों में कमी हो जाती है, खाद्यान्नों में कमी हो जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं हैं विकासशील देशों के अंदर देखने को मिलती है। तो ये क्या है, आपकी जनसंख्या से संबंधित समस्याएं हैं जो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जनसंख्या का जो टॉपिक था वो आज अपना पूरा हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।